खूबसूरती नज़रों को आकर्षित करती है, लेकिन व्यक्तित्व दिल को जीत लेता है। खूबसूरती नज़रों को आकर्षित करती है, लेकिन व्यक्तित्व दिल को जीत लेता है। आज इस वीडियो में हम पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं, पर्सनालिटी डिसरप्शन के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है। किसी भी इंसान के उसका बिहेवियर, उसका सोचने का तरीका, उसका एटीट्यूड, वो अपने लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, उसको गुस्सा कितना आता है, ये सभी उस इंसान का, इन सभी आदतों का पैटर्न उस इंसान की पर्सनालिटी का हिस्सा है। अब हम समझते हैं कि किसी भी इंसान की पर्सनालिटी बनती कैसी है, उसका मैकेनिज़्म कैसे होता है, क्या होता है। इसको हमने डिटेल में अपने चैनल पर पुरानी वीडियो में पहले भी बात कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बेसिकली किसी भी इंसान के बचपन से लेके अब तक उसकी लाइफ में जितने भी इवेंट का एक्सपोजर मिलता है, वो किस तरीके के फैमिली में, परिवार में, सोसाइटी में और किस तरह के इवेंट उसकी लाइफ में हुए हैं, उन सबसे उसका एक बेस तैयार हो जाता है। और वो अपने जीवन में किस तरीके का ज्ञान ले रहा है, उसके हिसाब से उसके थॉट्स बनते हैं और थॉट्स से उस इंसान की इमोशंस और फीलिंग बनती हैं, जिससे एक एटीट्यूड बनता है और उसी हिसाब से ही हर एक इंसान अपने जीवन में एक्शन लेता है। और एक लंबे समय तक उन एक्शन का रिपीटिशन होने के बाद वो हैबिट बन जाती है उस इंसान की, जो क्या है किसी भी इंसान की पर्सनालिटी और कैरेक्टर का हिस्सा ही होता है। और उसी के हिसाब से उस इंसान के जीवन में रिजल्ट्स आते हैं। तो बेसिकली पर्सनालिटी जो है ये आउटपुट है। आउटपुट और इनपुट में क्या है, इनपुट में हमारा ये बेस है और ज्ञान है। तो ये मोटा मोटा किसी भी इंसान का एक पूरा मैकेनिज्म है, किसी भी इंसान की पर्सनालिटी का। अब यहाँ पर इस मैकेनिज्म में पर्सनालिटी आउटपुट है, इनपुट हमारा ये है। तो अगर हमें पर्सनालिटी यानी कि आउटपुट में कुछ चेंज करना है तो हम इनपुट पर चेंज करेंगे, क्योंकि हर एक आउटपुट वो इनपुट का ही कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स होता है। किसी ने कहा है अगर आउटपुट पर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसका जो रूट है, जो इनपुट है, वहाँ पर अटैक करिए। क्योंकि अगर आप आउटपुट पर अटैक करेंगे तो अगर जीवन में किसी भी तरह की दिक्कत आएगी, कोई छोटा मोटा हवा का झोंका भी आएगा, तो आपकी ये पर्सनालिटी तहस नहस हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी रूट मजबूत हैं, आपने इनपुट पे काम कर रखा है, तो सुनामी भी आएगी तो आप उसका सामना डट कर करेंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पर इनपुट पर अटैक करना है। और इनपुट में इस वीडियो में हम बिलीफ सिस्टम की बात करेंगे। किसी की पर्सनालिटी में उस इंसान का बिलीफ का बहुत बड़ा रोल होता है। ये बिलीफ सिस्टम क्या होता है और कैसे बनते हैं, इसको समझते हैं हम डायरेक्ट विवेक बिंद्रा सर से। ध्यान दीजिए, ये बिलीफ होता क्या है पहले समझते हैं। बिलीफ होता है एक फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, बिलीफ होता है एक फीलिंग ऑफ अश्योरेंस, बिलीफ होता है एक फीलिंग ऑफ परमानेंस। एक चीज जो दिमाग में परमानेंट हो जाती है ना, कुछ फिक्स्ड हो जाती है, एक फीलिंग ऑफ रिजिडिटी आ जाती है। रिजिडिटी, रिजिड हो जाता है आदमी किसी बात को लेकर के, उसको बोलते हैं बिलीफ। बिलीफ को शास्त्रों में बताया गया निष्ठा। अच्छा, तो बात यह है कि ये फिक्स्ड पैटर्न, ये फिक्स्ड कन्विक्शन जिसी बात में आपकी आ जाती है, वो बनती कैसे है? वो बनती है आपकी जिंदगी में आसपास के एक्सपीरियंसेस के कारण। आपके साथ दुर्घटना हुई, उसका आपने एक इंटरप्रिटेशन निकाला। आपके जीवन में कुछ एक्सपीरियंसेस थे, उसके आपने इंटरप्रिटेशन निकाले। ये इंटरप्रिटेशन जो होते हैं ना, आपके जीवन के रेफरेंस पॉइंट जो है आपके आसपास बहुत कुछ हुआ, उससे आपने क्या इंटरप्रिटेशन निकाला, वो बनता जाता है, खट 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 एक बड़ा पिलर तैयार होता है। जिस पिलर के ऊपर छत बैठाई जाती है वो होती है बिलीफ। जिस प्रकार टेबल टॉप को टेबल की लेग्स चाहिए, उसी प्रकार बिलीफ को भी कुछ एक्सपीरियंस और रेफरेंस और इंटरप्रिटेशन चाहिए। ये बिलीफ सिस्टम होता है फीलिंग ऑफ परमानेंस, ये होता है फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, ये होता है फीलिंग ऑफ अश्योरेंस, ये होता है फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, ये होता है फीलिंग ऑफ रिजिडिटी। ये बनता कैसे? आपने तरह तरह के एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करते चले गए, दुर्घटनाओं और घटनाओं के इंटरप्रिटेशंस को इकट्ठा करते चले गए, एक पिलर तैयार हो गया जिस पे छत रखी जाएगी बिलीफ की। जिस प्रकार बिल्डिंग की छत को
पिलर की जरूरत है, उसी प्रकार इस आपके बिलीफ को भी पिलर की जरूरत है, जो कि बनता है आपके जीवन के इंटरप्रिटेशंस के माध्यम से। किसके साथ घूमते फिरते हैं, आपके जीवन में क्या घटना हुई, से क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, वो पिलर तैयार हो रहा है एक नए बिलीफ का। अगर नया बिलीफ खड़ा करना है तो पहले उसके लिए पिलर तैयार करना पड़ेगा। ये तरह तरह के रेफरेंसेस हम लोग इकट्ठा करते हैं जो परमानेंस में जाके कन्वर्ट होता है। वो शुरुआत में होता है एक छोटा सा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप कभी डिसीजन नहीं लेते, लेकिन लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत फिर भी होती ही है। धीरे धीरे आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कन्वर्ट होने लगती है एक फीलिंग के अंदर, और ये जो फीलिंग होती है इसमें होते हैं आपके एक्सपीरियंस और इमोशंस। उसके बाद धीरे धीरे आपका फीलिंग बन जाता है आपका ओपिनियन किसी के बारे में। अरे इस आदमी को मैं जानता हूं, ऐसा ओपिनियन बना लेते हैं। आप अपने दफ्तर के अंदर, घर के अंदर, परिवार, रिश्तेदारों के बारे में ओपिनियन बना लेते हैं। प्रोडक्ट, सर्विसेज, कॉर्पोरेट के, कंपनीज के बारे में, क्लाइंट के बारे में ओपिनियन बना लेते हैं। ये ओपिनियन धीरे धीरे जाके कन्विक्शन बन जाता है। जब आपको और एक्सपीरियंस बढ़ता है उसके बारे में, वो कन्विक्शन हो जाता है कि यही सत्य है, और बाद में जाकर के वो एक मैसिव बिलीफ में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ परमानेंस। परमानेंस वर्ड आता है परमानेंट से, और ये कई बार परवेजिव भी हो जाता है। दुनिया भर में आपको लगता है यही सत्य है, तरह तरह की कहावतें सत्य बन जाती हैं, सोशल बिलीफ बन जाते हैं। संडे के बाद मंडे आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। आपको पता है ये फीलिंग ऑफ परमानेंस है आपके लिए। अगर कोई आपको बोल दे संडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद फ्राइडे, आप नहीं मानेंगे, क्योंकि रेफरेंसेस और एक्सपीरियंसेस बहुत सारे आपने इकट्ठे किए हुए हैं। इकट्ठे कर करके बिलीफ की छत बन चुकी है कि संडे के बाद मंडे ही आता है। सूरज पूरब से ही उगता है, पश्चिम से नहीं उगता। ऐसा कर करके कई सारे रेफरेंस की आपने छत इकट्ठी कर ली है उस बिलीफ की कि सूरज पूरब से ही उगता है। ठीक उसी प्रकार आपने अपने बारे में कई गलत रेफरेंसेस इकट्ठे करके गलत छत तो बिलीफ की नहीं बना दी। बहुत सारे लोगों की समस्या यही है, उन लोगों ने अपने बारे में गलत रेफरेंसेस इकट्ठे कर रखे हैं। लोगों ने बोला तू नहीं कर सकता, मैथ्स में फेल हो गया, वो एक रेफरेंस इकट्ठा हुआ, एक एक्सपीरियंस आया है कि इमोशन आया, और ऐसा एक्सपीरियंस, इमोशन, उसका इंटरप्रिटेशन क्या निकाला। अगर आपका इंटरप्रिटेशन है मैथ्स मेरे बस की नहीं है, नहीं कर पाऊंगा, अंग्रेजी कभी नहीं सीख पाऊंगा, और दूसरे लोग इंटरप्रिटेशन ये भी निकाल सकते हैं मैथ्स तो मैं ही सीखूंगा, अंग्रेजी तो तुरंत सीख के दिखाऊंगा। इंटरप्रिटेशन कैसे इकट्ठे कर रहे हैं आप। अब हम समझते हैं कि बिलीफ सिस्टम का हमारे जीवन के किन किन पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है। एबिलिटी टू अर्न मनी, पैसा कमाने की कैपेसिटी पर, हमारे परसेप्शन पर, दुनिया को देखने का नज़रिया, हम टाइम कैसे यूज कर पाते हैं अपने जीवन में डे टू डे बेसिस पर, क्रिएटिविटी, इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी, लॉजिक, इन सभी पहलुओं पर बिलीफ सिस्टम का, हमारे बिलीफ सिस्टम का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब बिलीफ दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव बिलीफ और निगेटिव बिलीफ। तो पॉजिटिव बिलीफ कुछ जैसे मेरे ऊपर बिलीफ होता है, विश्वास होता है कि मैं कर सकता हूँ, मैंने पास्ट में भी किया है, मैं दोबारा कर सकता हूँ। एक अंदर अपने दिमाग के अंदर खुद की एक अच्छी इमेज होती है, पॉजिटिव सेल्फ इमेज होती है कि यार मैं लाइफ में अच्छी चीज़ें डिजर्व करता हूँ, आई विल अचीव दोज थिंग्स, मैं मेहनत करूँगा, मैं चैलेंजेस फेस कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं परसिस्टेंट हूँ। तो इस तरह से जो पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव बिलीफ, इस तरह का जो सिस्टम होता है, फोकस, गुड हैबिट्स, आई कैन बिल्ड गुड हैबिट्स, आई हैव कंट्रोल ऑन माई सेल्फ। तो इस तरह की जो पॉजिटिव बिलीफ हैं ये हमारे लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स लाती हैं, क्योंकि बिलीफ सिस्टम हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा होता है, और सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे जीवन की 95% एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये पॉजिटिव जो बिलीफ सिस्टम है, हमारा जो पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम है, इसकी वजह से हमारी बॉडी एक्शन लेती है और फिर हम रिजल्ट आ पाते हैं। तो जितने बिलीफ सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम जितना अच्छा होगा, उतने ही हमारे रिजल्ट लाइफ में अच्छे होते हैं। वहीं इसका कंप्लीट उल्टा निगेटिव बिलीफ के केस में होता है। निगेटिव बिलीफ जैसे आई एम नॉट गुड एनफ, मेरा जीवन में कोई पर्पज़ नहीं है, मेरे लिए यह बहुत हार्ड है, मैं अपने जीवन में बहुत लेट हो चुका हूँ। अपने दिमाग में, अपने मन में अपनी पुअर सेल्फ इमेज और सेल्फ डाउट में रहना कि ये सब चीज़ें तो मेरी रीच से बाहर हैं, ये सब चीज़ें मेरे लायक बनी नहीं हैं, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। अपनी बैड हैबिट्स का शिकार होना, मुझसे मैं अपनी आदतें चेंज नहीं कर पाता हूँ, आई एम सच ए लूज़र, आई विल नेवर सक्सीड एट दिस। इस तरह के बिलीफ रखना, ये सब निगेटिव बिलीफ है। और अपनी कमियों के लिए दूसरों को हमेशा ब्लेम करना, आई कांट ट्रस्ट एनीवन। इस तरह के निगेटिव बिलीफ, ये सभी बिलीफ, निगेटिव बिलीफ हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा होते हैं। जब इस तरह के निगेटिव बिलीफ सबकॉन्शियस माइंड में बैठे रहते हैं
तो क्या होता है, एक्शन ही नहीं ले पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि सेल्फ डाउट रहता है, हमेशा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, फियर ऑफ फेलियर रहेगा, कॉन्फिडेंस कम होता है, सेल्फ एस्टीम जो होता है वो बहुत कम होता है। तो जब डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो रिजल्ट तो आएंगे ही नहीं, और कभी अगर एक्शन ले भी लिया तो हमेशा सेल्फ डाउट में रहते हैं, हमेशा कॉन्फिडेंस कम रहेगा, तो उससे हाफ हार्टेडली काम करेंगे, इफेक्टिवनेस बहुत कम रहेगी, प्रोडक्टिविटी बहुत कम रहेगी। तो ये सब निगेटिव बिलीफ का इतना बड़ा नुकसान होता है। अब पर्सनालिटी डिस्ट्रप्शन का जो कंसेप्ट आया है, बेसिकली इस तरीके के निगेटिव बिलीफ को पकड़ पकड़ के, एक एक निगेटिव बिलीफ को पकड़ पकड़ के उसकी रूट कॉज एनालिसिस करना कि वो कहाँ से आया है, कैसे आया है, कितने दिन से है, कितना दिन पुराना है, और उसको डिसरप्ट करना ज्ञान से। उसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, उन सब निगेटिव बिलीफ को डिसरप्ट करना को ही कहते हैं पर्सनालिटी डिस्ट्रप्शन। एग्जाम्पल के लिए, अपने यहाँ जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आते हैं या रैंक अच्छी आती है, उनके ऊपर एक लेबल लगा दिया जाता है कि ये इंटेलिजेंट हैं, ये बहुत तेज़ स्टूडेंट हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे एस्पेक्ट में इंटेलिजेंट हैं। उनके पास एक एकेडमिक स्किल अच्छा है, बहुत सारे स्किल और भी होते हैं, जैसे बिजनेस एक्यूमेन, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, निगोसिएशन, परसुएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे और भी स्किल्स होते हैं। इसका मतलब अगर आपका एकेडमिक स्किल अच्छा है तो हो सकता है बाकी स्किल आपके अच्छे ना हो, लेकिन ये लेबल लगा देना कि वो तेज़ हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं। और इसका नुकसान क्या होता है, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स या रैंक अच्छी नहीं हो पाती हैं, वो अपने ऊपर इसका उल्टा ले लेते हैं कि हम इंटेलिजेंट नहीं हैं, लेकिन उनकी भी कुछ स्ट्रेंथ होती हैं। हो सकता है बाकी और स्किल में वो अच्छे हों, टीम वर्क में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लीडरशिप स्किल में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपका एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर बहुत अच्छा हो सकता है। इवन इंटेलिजेंट कोसेंट के अलावा भी बहुत सारे कोसेंट होते हैं, इमोशनल कोसेंट, स्पिरिचुअलिटी कोसेंट, अडेप्टेबिलिटी कोसेंट, कि हम समय के साथ अपने आप को कैसे अडेप्टेबल कर पाते हैं, परसिस्टेंस कोसेंट, हेल्थ कोसेंट, रिलेशनशिप कोसेंट। कोई भी इंसान इन सभी एरियाज़ में कोई भी बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। किसी की कुछ स्ट्रेंथ होती हैं, किसी की कुछ वीकनेस होती हैं, लेकिन जो इस तरीके से जो निगेटिव बिलीफ बैठा लेता है अपने दिमाग में, तो वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान नहीं पाते हैं, तो उनके लिए नुकसानदायक हो जाता है। इसीलिए ही ये कंसेप्ट आया है पर्सनालिटी डिस्ट्रप्शन का। तो इस तरह के निगेटिव बिलीफ को पहले डिसरप्ट करो, फिर उसके बाद हम पॉजिटिव बिलीफ से इनको रिप्लेस करेंगे। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा, आप भी इसके ऊपर अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।